जय हिंद। आज मैं आप लोगों को डायरेक्शन जो कि रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि डायरेक्शन जो है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो या बैंकिंग का हो, मतलब ओवरऑल जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं वो हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्शन से। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम डायरेक्शन है। ठीक है, तो डायरेक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, दिशा कहते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं कि हमारी 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो ये तो सिंपली में हम जान गए कि 4 दिशाएं होती है, बट इन दिशाओं पर आधारित जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली कि हम जो डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कि डायरेक्शन की जो कुछ बेसिक चीजें हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डायरेक्शन, जैसा कि आप पहले ही बता चुके हैं कि 4 दिशाएं होती है, जिसमें अब उन चारों दिशाओं को यहाँ पे हमको मतलब बैठाना है कि कहाँ पे कौन दिशा है। ठीक, तो जैसा कि आप लोग मैप वगैरह, ज्योग्राफी में मैप है वहाँ पे देखे होंगे, तो उसमें ऊपर वाले जो हिस्सा होता है उसे हम उत्तर कहते हैं। ऊपर वाले हिस्सा को हम क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। याद करने का तरीका ये है कि आप तो उत्तर को हम ऊपर में रख दिए। अब याद कैसे रखें थे सर कि ऊपर में उत्तर को ही रखा जाता है। तो देखिए इसके स्टार्टिंग अक्षर जो है ऊ, ठीक है, और ऊ से ऊपर, ऊपर मतलब उत्तर। ठीक है, अब जैसा कि हमने एक दिशा तो निर्धारित कर दी है कि मेरा ऊपर में उत्तर होता है, तो उत्तर के जस्ट अपोजिट यानी उत्तर दिशा के, यानी जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ दिशा के जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा होती है, तो नॉर्थ के जस्ट अपोजिट उल्टा होता है, मतलब कि जिसको कहते हैं दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा जिसको हम क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब ये 2 दिशाएं तो क्लियर हो चुका है। अब हम ये 2 दिशाओं के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी दिशा होगा और यहाँ पे कौन सी दिशा होती है। तो आप ये बताइए कि जब आप उत्तर की ओर, मतलब कि जब उत्तर की ओर चेहरा करके खड़ा होते हैं, तो उसकी दाहिने, मतलब जब आप उत्तर की ओर चेहरा करके खड़ा होते हैं तो आपका दाहिना हाथ जो होता है वो किस दिशा की ओर होता है। तो जस्ट मान लेते हैं कि इधर मेरा उत्तर है, तो इधर खड़ा हुए तो इस साइड में, यानी बोला जाए तो पूर्व की ओर, यानी उत्तर से दाहिने तरफ पूर्व होता है। तो यहाँ पे उत्तर है और उत्तर की दाहिना तरफ इधर होगा या इधर होगा, तो दाहिना इधर होता है, दाहिना हाथ की तरफ जाएंगे। तो इधर मेरा क्या हो गया, पूर्व दिशा, जिसको हम इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। ठीक है, अब पूरब के उल्टा क्या होता है, पश्चिम। पश्चिम जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी 4 दिशाएं थी जो हम पूरी तरह से निकालें, लेकिन इसमें 4 दिशाएं और होती है जिसे हमें निकालना है, और वो 4 दिशाएं कुछ इस तरह से होती है। आप यहाँ पे बीच से ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 4 दिशा, 1 2 3 4। अब सवाल ये है कि सर इसको हम कौन सा दिशा कहेंगे, इसको कौन सा दिशा कहेंगे, इसको कौन सा कहेंगे और इसको कौन सा कहेंगे। इसको कहा जाता है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट सामने इधर आ जाते हैं, तो इधर वाले को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम, जिसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं, साउथ वेस्ट।
ठीक है। और इधर आते हैं तो ये मेरा हो जाता है दक्षिण पूर्व, जिसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं। और इधर आ जाते हैं यहाँ पे तो ये मेरा हो जाता है उत्तर पश्चिम, ठीक है, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। इस हिसाब से टोटल मेरा यहाँ पे 4 दिशाएं निकल जाती है, ठीक है। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर जो ये दिशा है इसको आप साउथ ईस्ट कर दिए, मतलब इन दोनों के बीच में था तो साउथ ईस्ट कर दिए, तो इसे हम साउथ को पहले और ईस्ट को बाद में ही क्यों रखें? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, ईस्ट और साउथ, ठीक है। तो ये आपका गलत है बाबू, ठीक है, ये आपका गलत है। जब भी आप डायरेक्शंस के क्वेश्चन लिखिएगा तो कहीं पे भी आपको ईस्ट और साउथ लिखा हुआ नहीं मिलता है, बल्कि साउथ और ईस्ट मिलता। तो सर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत ही पुराने समय का जो लॉजिक है, जिसमें हम लोग या आप लोग पता होगा कि जब पहले के समय में जब समुद्र की यात्रा के लिए निकलते थे तो वहां पर पहचानने के लिए, मतलब कि बीच समुद्र में जाने के बाद पता नहीं चलता था रात्रि में कि किधर से पूरब है किधर पश्चिम है, तो उस समय में इस्तेमाल किया जाता था एक कंपास, जिसको हम नॉर्थ और साउथ, जिसमें आप लोग पढ़े भी होंगे साइंस में कि एक चुंबक का 2 ध्रुव होता है। एक चुंबक जो होता है उसकी 2 ध्रुव होती है, एक पॉइंट को, मतलब एक ध्रुव को कहते हैं साउथ और दूसरे ध्रुव को कहते हैं नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ। ये 2 ध्रुव होता है, मतलब उत्तर और दक्षिण। तो मतलब बोला जाए तो मुख्य रूप से जो मेरी मेन दिशाएं होती है वो यही 2 दिशा होती है, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। यही 2 दिशा मुख्य रूप से मेरा माना जाता है, और इन्हीं 2 दिशाओं के आधार पर बाकी के और दिशाओं को निकाला गया है। तो देखिए, जब भी बनाया गया होगा तो जब ऊपर की ओर जाइए या नीचे, मतलब कहीं पे भी जाइए, तो इन्हीं दोनों में से किसी को आगे रखा जाता है, और बाकी के जो 2 दिशाएं बच गई जैसे कि पूर्व और पश्चिम, वो सहायक दिशा के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो मुख्य दिशा जो है उसे पहले रखते हैं और सहायक दिशा को बाद में रखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए साउथ और ईस्ट, ये 2 दिशा है। अब इन दोनों में मुख्य दिशा कौन है? तो सर साउथ है, साउथ जो कि ध्रुव पर होता है। तो मुख्य दिशा को पहले रख दिया गया है साउथ, और सहायक दिशा जो ईस्ट है उसे बाद में रख दिया गया है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं नॉर्थ और वेस्ट, इन दोनों के बीच में जो मुख्य दिशा है वो नॉर्थ है और सहायक दिशा वेस्ट, इसलिए इसको यहाँ पे तो इस हिसाब से आपको मतलब कि नॉर्थ वेस्ट ही कर सकते हैं, वेस्ट और नॉर्थ नहीं कर सकते, वो गलत होता है, ठीक है। और इसको जो चुंबक का जो ध्रुव होता है उसके आधार पे निकाला गया, ठीक है। चलिए, एक तो ये चीज हो गया। अब हम दूसरी चीजों को इसमें समझते हैं, जो कि मेरा डिग्री से रिलेटेड रोटेशन जो होता है वो डिग्री में होता है। तो जैसा कि आप हमें ये बताइए कि एक जो सर्कल होता है वो टोटल कितने डिग्री का होता है? तो सर 360 डिग्री का होता है। और अगर इस सर्कल को हम 4 भागों में बांट दें तो बताइए प्रत्येक हिस्सा कितना डिग्री का है? तो सर 90 डिग्री का, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री इंटू 4 इक्वल टू 360, यानी 360 डिग्री होगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि टोटल सर्कल 360 डिग्री का है, और उसे हम जब 4 भागों में बांट दिए तो वो मेरा प्रत्येक भाग जो इस पार्ट बन गया वो 90 डिग्री का बन गया। और मैथ में आप लोग पढ़े भी होंगे कि बाबू इस तरह का जो होता है यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनता है, जैसा कि आप 11, 12, 5, 6, 7 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्रत्येक भाग आपका 90 डिग्री, और अगर हम इस भाग को बीच से ऐसे डिवाइड कर दें तो ये दोनों जो भाग बनेगा तो टोटल कितना डिग्री? तो 90 के आधा अगर हम करते हैं तो 45 डिग्री एंड 45
डिग्री। तो प्रत्येक पार्ट्स आपका कितना हो गया 45 डिग्री का, यानी 45 डिग्री का बन गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आपको डिग्रीज में रोटेशन करना होगा, जैसे 45 डिग्री 90 डिग्री जितना भी होगा, तो आप इस हिसाब से आप चलिएगा। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए कि हमको 90 डिग्री मूव करना है, तो 90 डिग्री के लिए हमको इतना मूव करना होगा। अगर हमें बोलता है कि 110 डिग्री मूव करना है, तो मतलब कि जो 90 से 110 तो 90 से ज्यादा होता है, यानी 90 डिग्री यहाँ तक हो गया और बाकी का 10-20 डिग्री जो बच गया थोड़ा सा हम आगे की ओर चले जाएंगे। ठीक है, अब जिस दिशा में बोलेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अब सवाल बताते हैं क्या होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जिसको हम हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जिसको कहते हैं वायावर्त, मतलब दक्षिणावर्त और बायावर्त। क्लॉक मतलब देखिए, क्लॉक का मतलब क्या होता है घड़ी, तो घड़ी जिस भी दिशा में घूमता है उसे हम दक्षिणावर्त कहते हैं, और घड़ी के जस्ट अपोजिट यानी जिस दिशा में घूमता है उस दिशा को नहीं बल्कि उसके उल्टा दिशा को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, मतलब वामावर्त कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है क्लॉकवाइज और क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज बता गया। जब हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं क्लॉकवाइज कहते हैं, और घड़ी के अपोजिट दिशा में जब हम घूमते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे बोला जाए कि आप क्लॉकवाइज घूमना है, आपको कहाँ घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है 90 डिग्री। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर मेरा चेहरा यहाँ पर है तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो किधर जाएंगे, इधर आएंगे या इधर आएंगे। तो क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी के दिशा में, तो घड़ी की सुइयां जब यहाँ पर होती है तो किधर जाएगा, इधर आएगा या इधर आएगा। तो घड़ी की जो सुइयां होती है इस डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, और हमको मुड़ना कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि जब 90 डिग्री मूव करेगा तो मेरा यहाँ पे, क्योंकि मेरे 90 डिग्री तक तो यहीं पे हम निर्धारित किए हैं। ठीक है, ये जो कोण होती है वो 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री मतलब हम इतना ही घूमेंगे। ठीक है, अगर इससे ज्यादा बोलता है तो थोड़ा सा हम और आगे चले जाएंगे, या फिर हमें 135 डिग्री बोलता है तो यहाँ से यहाँ तक के 90 हो गया, और बाकी और 45 डिग्री जो कि बीच में पड़ता है वो यहाँ पर ये होता है। तो इस हिसाब से जो भी बोला जाए, क्लॉकवाइज बोले एंटी क्लॉकवाइज बोले, जिधर भी बोलेगा उधर हम आसानी से मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो एक चीज ये है कि डायरेक्शन मतलब कि दिशा कहाँ पे कौन सी दिशाएं होती है, दूसरी चीज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए, और तीसरी चीज जो आपको हम यहाँ पे डिग्री के रूप में बताएंगे कि बाबू एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और इसे हम बांट देते हैं 4 भागों में, तो प्रत्येक भाग 90 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तीनों चीज अगर आपके दिमाग में है और अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो क्वेश्चंस होगी उससे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो है वो क्या बनता है। हाँ, तो चलिए देखिए, पहला सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा है। एक व्यक्ति जो है वो कहाँ पे खड़ा है, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा है, और वो 140 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा की ओर घूम रहा है। तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा। यानी सवाल ये है कि एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा हुआ है, और वो 140 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। और दक्षिणावर्त कहने का मतलब है क्लॉकवाइज, जो घड़ी की दिशा में घूमता है, मतलब इस तरह से जो घूमता है उसको हम क्या कहते हैं दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए उल्टा दिशा, ये हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो 140 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा, मूव करेगा। तो बताइए कि उसका चेहरा जो है अब इस दिशा की ओर होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि एक डायग्राम जैसे बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हम डायग्राम बनाए थे, जिसमें ऊपर में हम क्या रखे थे नॉर्थ, शॉर्ट में लिख देते हैं एम, या फिर चलिए हिंदी में लिख देते हैं उत्तर, नीचे में हो गया आपका दक्षिण, इधर हो गया आपका पूर्व, और इधर हो गया आपका पश्चिम।
अब जो व्यक्ति था उसका चेहरा कहाँ पे था, उत्तर दिशा में, यानी वो इंसान है जिसकी चेहरा कहाँ पे है, इस पोजीशन पर है, मतलब उत्तर की ओर देख रहा है, इस डायरेक्शन की ओर वो देख रहा है। अब उसको 140 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमना है, जो कि आपको क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज कहलाता है। अब यहाँ से वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो इधर आवेगा या इधर जाएगा, तो आपका सर क्लॉकवाइज में इधर जाएगा, और इधर की ओर उसे चाहिए कितना, 140 डिग्री। तो जब यहाँ से घूमना तय शुरू करेगा, तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ तक की ये सफर पूरा करेगा तो टोटल 90 डिग्री का सफर पूरा कंप्लीट करेगा, लेकिन उसे चलना कितना है, 140 डिग्री, और वो अभी तक चला कितना है, 90 डिग्री। अभी भी उसे शेष रूप में 50 डिग्री और मूव करना है। तो 50 डिग्री मूव करने के लिए जो मूव करेगा, तो कहने का मतलब लगभग मान लीजिए कि इस पोजीशन तक पहुंचेगा, चूंकि उसको इस पोजीशन तक आने में 90 डिग्री और चाहिए, लेकिन इसके पास शेष रूप से कितना बचता है, 50 डिग्री। चूंकि मूव करना था 140, इसमें यहाँ से यहाँ तक के वो 90 तो कर चुका है, मतलब उसके पास और चलना है 50 डिग्री, और यहाँ तक पहुँचने के लिए चाहिए 90, तो मतलब इस पोजीशन तक तो वो नहीं पहुँचेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये बीच रास्ते में ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जब बीच रास्ता में रुक जाएगा तो बीच रास्ते के लिए जो दिशा बनता है वो ये दिशा बनता है, ठीक है। अब इस दिशा में वो आके रुक गया। अब इस दिशा को हम क्या करेंगे, तो देखिए अभी हम बताएं कि बाबू मेरा मुख्य रूप से 2 दिशा है, उत्तर और दक्षिण। तो जब भी रखेंगे तो इन्हीं दोनों में से किसी को पहले रखेंगे। तो ये नजदीक इसका है, इन दोनों के नजदीक में है, तो इन दोनों में सबसे पहले हम इसको रखेंगे, मतलब दक्षिण को रखेंगे, और सहायक दिशा पूर्व है, उसके बाद हम पूर्व को रखेंगे। यानी मेरा जो आंसर बन गया वो क्या बन गया, दक्षिण पूर्व। अब यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर बी में है, यानी आपका आंसर जो होगा दक्षिण पूर्व यानी बी होगा, ठीक है। अब इसी के तरह एक दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या होता है। दूसरा सवाल आपका ये है कि एक व्यक्ति जो है वो पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा है, ठीक है, और वह 170 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, और उसके बाद फिर से वो 40 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। मतलब कि पहले 170 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा, और उसके बाद 40 डिग्री वो फिर से वापस मतलब उल्टा दिशा में घूमना शुरू कर दिया, ठीक है। और जब वो ऐसा घूमेगा तो अब उसका जो चेहरा होगा वो किस दिशा की ओर होगा। तो जैसे देखिए मान लेते हैं कि अगर हम एक डायरेक्शन बनाते भी हैं जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये हो गया। अब उसका जो चेहरा था जो कहाँ पे है, पूरब की ओर है, मतलब इस पॉइंट पे उसका चेहरा है, और इस पॉइंट से उसे पहले 170 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, मतलब इस दिशा में घूमेगा, और उसके बाद फिर से वो वापस 40 डिग्री तक चला जाएगा, ठीक है। तब बताइए कि उसका चेहरा किस दिशा में होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जब बनाना हो तो आप इजिली एक सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव के जैसा बनाइए, आपको आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कि 170 डिग्री जो है क्लॉकवाइज है, मतलब शीशे क्लॉकवाइज है, और उसके बाद 40 डिग्री वामावर्त यानी बोला जाए तो एंटी क्लॉकवाइज है आपका 40 डिग्री। अब हम इसे क्या करेंगे, घटाव करेंगे, मतलब सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो 170 में से 40 चला जाए तो मेरा बचा 130 डिग्री, ठीक है। अब 130 डिग्री जो इसका बचा इधर बचा, क्लॉकवाइज में बचा कि एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें देखिए ज्यादा कौन है, ज्यादा संख्या किसका है, क्लॉकवाइज का है या एंटी क्लॉकवाइज का है, तो सर क्लॉकवाइज का है। तो यानी 130 डिग्री जो बचा वो क्या बचा, क्लॉकवाइज बचा, ठीक है। अब उस इंसान को मात्र मतलब 130 ही डिग्री घूमना पड़ेगा, और वो भी क्लॉकवाइज दिशा में ही घूमना पड़ेगा। मतलब कि इसमें जो बोला गया था कि पहले ऐसे घूमो और बाद फिर से वापस हो जाओ, मतलब आगे जाओ और फिर से वापस आ जाओ। तो इससे अच्छा है कि हम आगे पीछे होने से अच्छा है कि हम घटाकर अपने कुछ समय को हम बचा लें, तो हमें इस समय को हम अगले क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो टोटल मेरे पास बच गया कितना, 130 डिग्री, और वो भी किस दिशा में, क्लॉकवाइज में।
अब यहाँ से इसको घूमना है, कहाँ से, तो पूरब दिशा की ओर से, क्योंकि इसका जो चेहरा था वो कहाँ था, पूरब दिशा की ओर था। तो पूरब दिशा से जब ये घूमेगा और 130 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इधर आवेगा या इधर आवेगा, तो ये नीचे की ओर आवेगा, ठीक है, क्योंकि घड़ी ऊपर से ऐसे की ओर घूमते जाता है, ठीक है, तो इधर की ओर आवेगा, मतलब नीचे की ओर आवेगा, ठीक है। तो नीचे की ओर इसे चलना कितना है, 130 डिग्री। तो सर यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी जो टोटल दूरी तय होगी वो कितना डिग्री का दूरी तय होगा, 90 डिग्री का। लेकिन अभी भी इसे कितना डिग्री और चलना होगा, क्योंकि इसको चलना था 130 डिग्री, लेकिन चला भी कितना तक है, 90 चला है, मतलब 40 डिग्री इसे और अभी चलना बाकी है। तो 40 डिग्री के लिए जब ये सफर तय करेगा तो मतलब कि इस पॉइंट तक तो दम नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 90 डिग्री चाहिए। ओवरऑल बोला जाए तो ये बीच रास्ता में फिर से रुक जाएगा, ठीक है, ये बीच रास्ता में फिर से रुक जाएगा। और बीच रास्ता में रुक जाएगा तो बीच के लिए जो डायरेक्शन दिशा बनता है वो क्या बनेगा, इसमें मुख्य रूप से दो दिशाएं, उत्तर और दक्षिण, और ये जो रुका है वो इन दोनों दिशाओं के बीच में रुका है। तो इसमें पहले किसको रखेंगे, पश्चिम को कि दक्षिण को, पश्चिम को नहीं, दक्षिण को रखेंगे, क्योंकि मेन दिशा मेरा यही दो है, तो हम दक्षिण को पहले रखेंगे और पश्चिम को बाद में रखेंगे। मेरा आंसर हो जाएगा क्या, दक्षिण पश्चिम, जो कि आंसर नंबर सी है, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो ये था आपका पहला टाइप का क्वेश्चन, जो रोटेशन था, और वो भी बेस था किस पर, डिग्री पे। रोटेशन बेस किस पे था, डिग्री पे बेस था, डिग्री पर आधारित था कि इतना डिग्री इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है। चाहे अब इस चीजों को कितनी बार लंबा क्यों न खींच के ले जाए, जैसे मान लेते हैं कि लिख देता है 70 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, 50 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज घूमेगा, 30 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम करेंगे क्या कि जितना भी क्लॉकवाइज है, जैसे 70 और 50 दोनों क्लॉकवाइज है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 70 और 50 120 डिग्री क्लॉकवाइज बन गया, और एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा, 40 और 30 70 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे जो यहाँ पे काम किए थे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। अब 50 डिग्री कौन बचेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो सर ज्यादा किसका है, क्लॉकवाइज का है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्लॉकवाइज बचेगा। अब जिस भी डायरेक्शन में उसका चेहरा होगा वहां से 50 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाएगा, तो अपने स्थान जहां भी पहुंचेगा उसको आप अपने दिशा के अनुसार, यानी जो दिशा का जो कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से डिग्री का जितना भी मूवमेंट का क्वेश्चन होता है, रोटेशन का जो क्वेश्चन होगा वो आपका बन जाएगा। और अगर टाइम को कंज्यूम करना है, टाइम को कम खपत करना है, तो इसके लिए आप जो ये टेक्निक बताए हैं, मतलब कि जितना भी सेम डायरेक्शन का है, यानी एक जाति वाला को जोड़ दीजिए और उसको दूसरी जाति से क्या कीजिए, हटा दीजिए, इस तरह से बनाइएगा, टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर यही काम करिएगा, 70 डिग्री आगे जाओ, फिर पीछे आओ, फिर आगे जाओ, पीछे जाओ, इसमें आपका क्या होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा और हो सकता है कि गलती भी हो जाए, ठीक है। तो इस टेक्निक से बनाइएगा, इस तरीके से बनाइएगा, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बनेगा और गलती होने की चांसेस भी ना के बराबर होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका टाइप 1 का क्वेश्चन, जो डिग्री पर आधारित था, रोटेशन था डिग्री पर आधारित। एक और है रोटेशन जो डिग्री पर नहीं आधारित होगा, वो टाइम पे आधारित होगा, जिसमें बताया जाएगा एक व्यक्ति जो होता है वो पूर्व की ओर खड़ा है, वो 4 बार अपनी दाहिने तरफ मुड़ता है। तो 4 बार कहने का मतलब हो गया कि वो 4 बार 90 डिग्री रोटेट करेगा, 4 बार 90 डिग्री से रोटेट करेगा। जैसे कि आप लोग स्कूल वगैरह में या हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है तो हमें परेड करवाया जाता है, जिसमें बताया जाता है बाएं मोड़ दाएं मोड़। तो जब हम वहाँ पे बाएं मोड़ और दाएं मोड़ बोला जाता था, तो क्या हम 45 डिग्री से मुड़ते थे या 5 डिग्री से मुड़ते थे या फिर 90 डिग्री से मुड़ते थे? तो सर हम वहाँ पे 90 डिग्री से, यानी जिस भी डायरेक्शन में खड़ा है, अगर दाएं बोल दिया तो इधर पूरा हो गया, बायां बोल दिया तो पूरा इधर हो गया। तो कहने का मतलब है कि वो जो होगा वो टाइम पर यानी बार पर आधारित होगा कि इतनी बार आपको दाहिनी तरफ मुड़ना है, इतनी बार आपका बायां तरफ मुड़ना है।
तो उसको भी हम इसी टाइप के अंतर्गत देखेंगे, बट हम उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहला वीडियो जो मतलब कि जो टाइप 1 का जो फर्स्ट वीडियो है वो मेरा डिग्री है, रोटेशन है, जो कि डिग्री पर आधारित है। और इस तरह से आप रोटेट कीजिएगा, आपकी क्वेश्चंस इजीली तरीके से बन जाएगा। इसमें आप यही काम करिएगा, सेम डायरेक्शन वाले को जोड़ दीजिएगा और अपोजिट डायरेक्शन वाले को घटाइएगा। और नहीं तो फिर आप पहले 70 क्लॉकवाइज चलो, 40 एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसमें गलती आपका ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चंस के साथ।